एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। अब हम बात करते हैं कि जरूरत क्या है इन सारे गोलों को पूरा करने की। जरूरत क्या है कि इसी एक बंदे को बिठाया जाए जो इन सब चीजों का ध्यान रखे। क्या जरूरत है भैया? क्यों जरूरी है मैनेजर का होना? विदाउट मैनेजर सिर्फ एम्प्लॉइज काम नहीं कर सकते। तो क्यों जरूरी है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट जो होता है ना, वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है। वो इन सारे बदलावों को अपने अंदर सोख लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम से मोदी जी यार बोला मित्रों आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। एम्प्लॉय सारे भग जाएंगे। वो बोलेंगे अरे मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए सब गए। बोल दिया कि यार ये क्या हो गया, बोले एकदम से लॉकडाउन हो गया। एम्प्लॉयज तिलमिला जाएंगे। यहाँ पर मैनेजर होता है जो उन सबको संभाल के रखता है, जो इस एनवायरनमेंट को सही सॉर्ट करके रखता है, जो बदलते एनवायरनमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल रखने का प्रयास करता है। मैनेजमेंट होगा तो कोई चीज खराब होगी ना तो उसको सुधार देगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने देगा। एम्प्लॉइज तो बोलेगा अरे चलो 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 खाओ पियो मस्त रहो। मैनेजर बोलेगा नहीं बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जितनी जरूरत है उतना लो, पेट भरो पेटी नहीं भरो। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम करेगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है मैनेजमेंट की डेफिनेशन में। क्या पढ़ा है बेटा? कि मैनेजमेंट काम को कैसे पूरा करता है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दोनों काम तो होते हैं ना मैनेजमेंट के। तो भैया अगर वो एफिशिएंटली काम कर रहा है तो वेस्टेज रिसोर्सेज नहीं होगा। अब एम्प्लॉइज क्या होते हैं? रोज आते हैं, तनख्वाह के लिए काम करते हैं और चले जाते हैं। ये मैनेजर ही होता है जो उनको रोज याद दिलाता है व्हाई आर वी वर्किंग। तो मैनेजमेंट का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा गोल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। मैनेजमेंट का काम ही है, उसकी नौकरी क्या है? गोल पूरा होना। बाकियों की नौकरी क्या है? जैसे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी नौकरी क्या है? उनकी नौकरी है आना है, ये लैपटॉप पे पीपीटी बनानी है, आना है, ये डिजाइन करना है। मैनेजमेंट का काम क्या है? ये जो कर रहे हैं इससे गोल पूरा हो, उसका काम ही यही है। तो वो हमेशा गोल पूरा करने के लिए सोचेगा। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये लोग अपना अपना काम तो कर लेंगे, पर उससे ऑर्गेनाइजेशन को जो आउटपुट चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है भैया। ठीक है भाई, अच्छा कोई बात नहीं, ये वर्क है यहाँ पर। हाँ, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी अपन ने देखा कि मैनेजमेंट जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करता है, सोसाइटी के लिए भी काम करता है, एम्प्लॉइज के लिए भी काम करता है। तो ऑटोमेटिकली वो इन लोगों के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करता है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वर्कर्स को या लोअर लेवल मैनेजर को कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। देखो यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को सॉर्ट कर लो यार। तो वो सुनता है और उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। ठीक है, सैलरी बढ़ाने से लेकर के सारे काम वही संभाल लेता है। नेक्स्ट आता है ब्रिंग हार्मोनी टू वर्क। हार्मोनी मतलब काम ऐसे करो जिससे किसी को हार्म को नहीं। व्हाट इज हार्मोनी? किसी और को हार्म को नहीं, थोड़ी अपनी देसी भाषा हो गई। ठीक है, यानी कि हार्म नहीं होगा। देखो एक चीज सोचो, आप कोई सा भी स्पोर्ट खेलते हो, कोई भी ऐसा स्पोर्ट जिसमें 2-3 लोग हैं, हमेशा ऐसा होता है कि हमारी सोच सामने वाले से नहीं मिलती। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो 11 लोग अगर टीम में, तो 11 की सोच अलग ही होगी। कोई कुछ तरीके से खेलना चाहेगा, कोई किसी तरीके से खेलना चाहेगा। तो सोच के देखो, अगर कोच नहीं होगा तो ये क्या करेंगे? बिखर जाएंगे। सब अपने आप में नेता बन जाएंगे, पर काम कभी पूरा नहीं होगा। एक म्यान में दो तलवार कभी भी नहीं रह सकते। उसके लिए उसकी म्यान अलग होनी चाहिए, और ये समझाने के लिए एक मैनेजर होना जरूरी है। इसी प्रकार से बेटा, जो अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग सोच वाले, इन सब की सोच को संभालते हुए इन सबको एक साथ काम कराना। लड़ाई नहीं होगी, काम एक साथ होगा, गोल पूरा होगा। ये काम मैनेजर का होता है। अगर वो मैनेजर नहीं होगा तो सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से अपना अपना काम करते रहेंगे। लास्ट लिखा हुआ है हेल्प्स इन डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट है, ये वर्क इसमें घुस गया गलती से, मैं अलग से लिख देता हूं। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियस सी बात है, अपन ने बात करा कि भैया ये इसके गोल भी पूरे करता है, इसके भी करता है और इसके भी करता है। अगर ये सब होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, ये सब होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल के बंदे खुश रहेंगे, ये सब होगा तो इंप्लॉइज खुश रहेंगे। तो आप देख रहे हो ये सारी चीजें ना एक दूसरे के से मिलती जुलती हैं। इसी वजह से बिजनेस स्टडीज आसान हो जाती है 12वीं में, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है।